जनरल एंट्री के हम लगभग 10 वीडियो बना चुके हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, सभी 8-10 मिनट के वीडियो हैं, कोई मैक्सिमम 12-13 मिनट का वीडियो है। इन 10 वीडियो को अगर आप रेगुलरली देख रहे होंगे और सारे वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो निश्चित रूप से है वीडियो में आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम कैसे करते हैं वो प्रॉपर में समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आपको प्रॉपर वे में लिखना नहीं बताया है इसको कि जनरल एंट्री को हम अपनी बुक्स में कैसे लिखते हैं, कॉपी में कैसे इसको पास करेंगे। तो आज मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ इसका। इसके बाद मैं आपको जो है जैसे बुक्स में जैसे लिखा जाता है इसको कॉपी में हम जैसे इसको लिखेंगे उस हिसाब से कल से मैं आपको मेंटेन करना बताऊँगा। आपको आज की एंट्री के बाद जहाँ पर समझ में ना आया आप पुरानी वीडियो को पहली वीडियो से दोबारा देखना स्टार्ट करें और वहाँ से देखते हुए आपको अगर आप 10 की 10 वीडियो देखोगे तो ये निश्चित रूप से है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। क्लियर। मैं कुछ एंट्री और बताऊंगा आज। एक एंट्री हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन। ह्रास। डेप्रिसिएशन होता क्या है? जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं वो इसको सुन लें कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। कि अगर हम कोई एसेट्स लेते हैं, सपोज हमने कोई बिल्डिंग ली है, तो उस बिल्डिंग को अगर हम यूज़ में लाते हैं पूरे साल भर हम उसको यूज़ में लाएंगे तो क्या होगा? उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी या उसकी जो कहीं ना कहीं जो है वो यूज़ करने से उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। तो जितना वो यूज़ करने से, हमारे यूज़ करने से या वैसे भी अगर जो है कोई प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी हुई है और रूटीन में रहती है तो उस पर एक प्रॉपर वे में एक डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है। जो उसकी वैल्यू में कमी जो आ जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब इस मार्कर को अगर मैं यूज़ करूँगा तो यूज़ करने पर क्या होगा? इसकी इंक ख़त्म हो जाएगी, इसकी ब्राइटनेस ख़त्म हो जाएगी धीरे। तो जो इसकी ब्राइटनेस ख़त्म हो रही है, जो ये इसकी इंक ख़त्म हो रही है, वो इस पर जो है अगर ये एसेट्स, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये एसेट्स है, तो इस पे ये जो इसकी वैल्यू कम हो रही है इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आपके पास मशीनरी है, उस मशीनरी पे भी सेम आप जब उसको चलाओगे तो वो चलने से जितनी घिसती है उसी घिसावट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे? सपोज आपके पास लिखा हुआ है डेप और मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पर डैप लगा, मशीनरी पर ह्रास लगा, या आप ये कहो कि मशीनरी इतने रुपये से साल भर में घिस गई है। देखो, एक तो हमारे पास इसमें अकाउंट है मशीनरी, साफ दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास अकाउंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। मशीन पर डैप लगा, मशीन पर ह्रास लगा, या मशीन एक साल में इतने रुपये से घिस गई, इतने से उसकी कीमत कम हो गई, यही तो डेप्रिसिएशन है। तो अब आप क्या करना है? पहला स्टेप हमने डेप्रिसिएशन लिया, दूसरा स्टेप इस डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट का नेचर था वो लिखा, और तीसरा स्टेप हमने उसको जो नॉमिनल अकाउंट है उसके रूल लिखे। और अब हमें सोचना है कि डेप्रिसिएशन और मशीनरी, सपोज हम ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी मशीनरी पे डैप लग गया, हमारी मशीनरी घिस गई, और उसको लिखने के बाद इस डेप्रिसिएशन को और इस रूल को हमें आपस में कंपेयर करना है। डेप्रिसिएशन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर ये डेप्रिसिएशन आपका लॉस है, आपका एक्सपेंसेस है, खर्चा है या आपकी हानि है तो ये डेबिट होगा, और अगर ये आपकी इनकम है या आपकी गेन है, प्राप्ति है, तो ये क्रेडिट होगा। तो अगर हमारी मशीन घिसी है तो हमें इनकम तो किसी भी स्थिति में नहीं हो रही है,
या हमारा प्रॉफिट तो किसी भी स्थिति में नहीं है। निश्चित बात है कि डेप्रिसिएशन होने पे हमें नुकसान ही हुआ होगा। आपकी एसेट्स कम हो रही है, हमारी वैल्यू कम हो रही है एसेट्स की, तो वो हमारी लॉस ही तो है। और अगर वो लॉस है तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लेस लॉसेस, मीन्स डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। दूसरा क्या लेंगे हम इसमें? मशीनरी। अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही होगी तो ये निश्चित बात है कि आपने इससे पहले वाले वीडियो प्रॉपर नहीं देखे हैं। तो आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप पुराने वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, और जो मैं आप कल से बताऊंगा इसको प्रॉपर वे में लिखने का जो पैटर्न है, तो उसके लिए अगर कहीं पर आपको समझ में ना आए तो आपको पुराने वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे, तभी ये समझ में आएगा आगे। मशीनरी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, और जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। मशीनरी रियल अकाउंट है, हमारी एसेट्स है, और जब डैप लग रहा है तो डैप लगने से ऐसा नहीं है कि वो मशीनरी पूरी चली गई हमारे यहाँ से, या पूरी हमारे पास जो है उस पर डैप लग गया है। पूरी मशीनरी पर एक फिक्स है कि अगर सपोज आपके पास 10,000 रुपये की मशीनरी है तो एक साल आपने उसको यूज़ में लाए तो वो अपने आप ही 500 रुपये से घिस गई है, 1,000 रुपये से घिस गई है, उसकी कीमत 1,000 रुपये से कम हो गई है आप ही के पास। लेकिन वो जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में जो हमारे यहाँ से कम हो रहा है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो ये जो मशीनरी आपके पास है, मशीनरी को अगर हम देखेंगे तो डेप्रिसिएशन लगने पर, घिसने पर वो हमारे यहाँ से उतनी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, या उसको अगर इस रूल के व्यू में कहें तो हमारे पास आ रही है जा रही है, तो वो हमारे पास से मशीनरी पे डैप लग रहा है तो उतने से वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। यहाँ पर हमने मशीनरी बेचनी दी है कि मशीनरी हमारे से चली गई है, लेकिन मशीन पे जितना डैप लग गया है उस वैल्यू को हम ये कह देते हैं कि इतने से ये चली गई है, या ये इतना हमारा जो है कम हो गई है। तो मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का मतलब हो गया कि डैप ऑन मशीनरी का मीन्स कि हमारे पास डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और मशीनरी क्रेडिट होगा। एक एंट्री मैंने आपको कल भी बताई थी, लॉस बाय फायर। ऐसी एक एंट्री मैं और बता रहा हूं, लॉस बाय थेफ्ट, या लॉस बाय थेफ्ट को हम ये कहते हैं कि क्या लॉस बाय थेफ्ट है। इस एंट्री को मैं 2 हिस्सों में बांट लेता हूं। आपके पास एक तो है गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो गया, और दूसरा हम लेंगे कैश लॉस बाय थेफ्ट, हमारा रुपया चोरी हो गया। तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, माल चोरी हो गया, हम इसकी क्या जनरल एंट्री करेंगे? ध्यान से सुनो, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि गुड्स लॉस बाय थेफ्ट का मतलब होता है, पहले तो गुड्स की डेफिनेशन जो हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि गुड्स जिसको हमने 4 पार्ट गुड्स के बनाए हैं। पहला गुड्स जो परचेज है, दूसरा गुड्स जो सेल है, तीसरा जो परचेज रिटर्न है, चौथा जो सेल रिटर्न है। तो यहाँ पर जो गुड्स की हम बात कर रहे हैं वो हमारा परचेज वाला गुड्स है जिसको हमने परचेज किया। और परचेज की जो डेफिनेशन है, परचेज की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जिस गुड्स को या जिस आर्टिकल को हम इसीलिए खरीदते हैं कि उसको बेच करके हमें प्रॉफिट अर्न करना हमारा एम है, उसको हम परचेज कहते हैं। अब परचेज जब हमने कोई चीज़ की है तो हमारा टारगेट ये है कि हम इसको बेच करके, इसको सेल करके हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। हम जब सेल करते हैं तो सेल भी 2 तरीके से होती है, या तो हम उसको नगद बेचेंगे या हम उसको उधार बेचेंगे।
हम नगद बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम उधार बेचेंगे तो हमारे पास हमारी एसेट्स में डेप्टर इंक्रीज हो जाएंगे। डेप्टर्स मीन्स हम बात ये डेप्टर के बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे। डेप्टर्स मीन्स कि वो पैसा इन फ्यूचर हमारे पास आना है। तो गुड्स की आउटगोइंग होने पर जब हम माल बेचेंगे तो माल हमारे यहाँ से जाएगा, और गुड्स की आउटगोइंग होने पर या तो हमारे पास पैसा आएगा या इन फ्यूचर पैसा आने की उम्मीद से हमारी एसेट्स को, डेप्टर को वो इंक्रीज कर देगा। लेकिन ऐसी भी कंडीशन है जिन कंडीशन में गुड्स तो चला गया लेकिन ना तो पैसा आया और ना पैसा आने की उम्मीद है। तो उनमें से एक कंडीशन है गुड्स लॉस बाई थेफ्ट, माल चोरी हो गया। और माल चोरी होने पे क्या होगा? लॉस बाई थेफ्ट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल expenses or losses and credit all income or gain। लॉस बाई थेफ्ट क्या होगा? अगर जो है कंपनी का लॉस हो गया है, कंपनी का माल चोरी हो गया है, तो कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, लॉस है। तो कंपनी का लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जो मैंने आपको रूल बताया था कि ऐसी जितनी भी कंडीशन है जिसमें हमारे यहाँ से माल तो चला गया लेकिन उसके बदले ना तो पैसा आया ना पैसे आने की उम्मीद है, उसमें हम डायरेक्ट अपनी परचेज को, परचेज रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उस कंडीशन में हम डायरेक्ट हमारे यहाँ से परचेज आ नहीं रही है, जो हमने माल खरीदा था हम डायरेक्ट अपनी परचेज को उतने से कम कर लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको और दिया था कि भाई सपोज आपके पास जो है 10 पेन है, उन 10 पेन की कीमत 10 रुपये है, 100 रुपये का आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आप 5 रुपये का उसे बेचते हो, 15 रुपये का उसे बेचते हो, 5 रुपये प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आपके पास एक पेन कितने का हो गया? 15 रुपये का हो गया। अब आपने सपोज एक पेन चोरी हो गया तो आप बेच तो 15 रुपये का रहे हो, लेकिन जब एक पेन चोरी होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 15 रुपये का माल चोरी हो गया, आप बोलोगे मेरा 10 रुपये का माल चोरी हो गया। तो जब आपके यहाँ से ऐसे लॉस होते हैं तो आप जो उसके रियल कॉस्ट है, रियल कॉस्ट को ही कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हम परचेज को उतने रुपये से कम कर लेते हैं, तो परचेज इसमें क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे ही एक और मैंने आपको बताया था कैश लॉस बाई थेफ्ट। इसमें एक तो आपके पास वही लॉस बाई थेफ्ट है, सेम वही नॉमिनल अकाउंट है, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, वही रूल इसमें लगेगा। और नेचुरल सी बात है कि ये भी दिखाई दे रहा है कि हमारे पास क्या है, ये लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। दूसरा हम इसमें कैश लेंगे, कैश रियल अकाउंट है और वही रूल आपके पास डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, और डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सॉरी, तो कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो माल के कैश के चोरी हो जाने पर, कैश अगर कोई हमारे यहाँ से उठा के ले गया है, चोरी हो गया है, तो कैश हमारे यहाँ से नेचुरल सी बात है जा रहा है, और जाने पे हम रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कल मैं आपको इसके बारे में आप प्रॉपर वे में बताऊंगा कि प्रॉपर वे में हम इनको लिखते कैसे हैं। आपको जहाँ पर समझ में ना आए, इसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पहली वीडियो से जो है इस वीडियो को देखें। छोटी छोटी वीडियो हैं, 8-8 10-10 मिनट की वीडियो है, उनको प्रॉपर देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा।